नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, जितना ज़्यादा आप जीके जीएस का रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपकी जीके जीएस होती जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि किसी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो जीके जीएस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। जीएस पर आपकी अच्छी पकड़ जब ही होगी जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को मैं करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए। अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या है आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र, ये आपको बताना है। तो जो इसका रासायनिक सूत्र है वो है FeS2। क्या है FeS2, यानी एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया। तो कब खोला गया भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में खोला गया था। तो ये 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है मंदिर। तो नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था भारत में द्वैतवाद का विकास। तो यह 7वीं शताब्दी में हुआ था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कौन से देश में हुआ है मैडम क्यूरी का जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक बताइएगा। तो विजन इंडिया 2020 नामक जो पुस्तक इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसने दी थी। तो शिवाजी को राजा की जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि हम्पी ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन है। तो कौन है बताइएगा कथा सरित सागर के रचयिता। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं सोमदेव भट्ट। कौन है? सोमदेव भट्ट हैं। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है। तो कौन से देश का है। तो विश्व में जो सबसे प्राचीन राजतंत्र है वो है जापान का। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन सा है। तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश है मलेशिया। कौन है? मलेशिया।
11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो भारत के संविधान का जो शिल्पकार है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम आधुनिक ओलंपिक के पिता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आधुनिक ओलंपिक के जो पिता हैं वो पियरे डी कुतरविन को कहा जाता है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 14 आपके सामने कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो कौन सा है, तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है। तो कौन है, तो ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित जो पहले भारतीय हैं वो हैं भानु अथैया। कौन है, भानु अथैया। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कौन सा था। तो मतलब कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है ये था त्रिभुजाकार। कैसा था, ये त्रिभुजाकार था, यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो अभी दिल्ली दूर है यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने, निजामुद्दीन औलिया ने। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, तो जो स्टेडियम है यह स्थित है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद में। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन ये डेमोग्राफी कहलाता है। क्या, डेमोग्राफी। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई। तो कब हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में 1944 ईस्वी में हुई। कब, 1944 में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में कि भारत में एक संसद होगी। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो कौन थे, तो राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई जो महासचिव थे वो थे कमलेश शर्मा। कौन थे, कमलेश शर्मा। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन तहत कर डी गई, तो यह कर दी गई 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई है, तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है इसकी स्थापना 1964 में की गई। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई है, तो राष्ट्रीय अवार्ड की जो स्थापना की गई है वो 1954 में की गई है। कब, 1954 में।
26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। तो कौन से गुरु ने किया था बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का है कड़गम लोक नृत्य। तो यह तमिलनाडु राज्य का है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो कौन से जिले को हम राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रसिद्ध द्वार कहा जाता है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। तो इस पुस्तक को लिखा है किरण बेदी ने। किसने, किरण बेदी ने। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है माहेश्वरी। तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है माहेश्वरी। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया। तो किसके तहत किया गया बताइएगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 34 से आपके सामने कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है। यहाँ पर दिखती लिख गया, दिखता है। बताइए कौन सा महासागर दिखता है। तो अटलांटिक जो महासागर है यह अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था। तो कौन से बैंक में मिला लिया गया था, बैंक ऑफ मदुरा। तो इसे मिला लिया गया था आईसीआईसी बैंक में। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो कब की गई है। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई है वो 1875 में की गई है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो काकोरी डकैत जो घटना हुई थी इसकी जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और इसका नाम बदल कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। तो लास्ट प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।